फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, अर्थात भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन आपके सामने हैं, अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से या फिर फ्रांस के संविधान से। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर सी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर चौथा ऑप्शन है रूस। तो दोस्तों, मूल अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो इसका आंसर सी होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे। पहला ऑप्शन है 420, 380, 395, 270। तो जब शुरुआत हुई थी 395 थे। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन के संविधान से, दूसरा है आयरलैंड के संविधान से, तीसरा ऑप्शन है कनाडा के संविधान से या फिर चौथा ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से। तो मूल अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर डी होगा। भारत में नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। दोस्तों, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 2 में है। तो इसका आंसर बी होगा, भाग 2। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 117, 119, 121 या 123। तो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध आर्टिकल 117 यानी अनुच्छेद 117 के तहत किया गया है। ऑप्शन ए दैट इज राइट आंसर। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है संघ सूची, दूसरा ऑप्शन है राज्य सूची, तीसरा ऑप्शन है समवर्ती सूची या फिर चौथा ऑप्शन है विषय सूची। तो आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा, सी समवर्ती सूची। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 17वें संशोधन द्वारा, 24वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा या फिर 44वें संशोधन द्वारा। यानी उद्देशिका में संशोधन जो हुआ वो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें उद्देशिका में मात्र एक बार ही संशोधन किया गया। जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है। ऑप्शन पहला है सशक्त केंद्र के साथ संघ का विचार, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, तीसरा ऑप्शन है आपातकालीन शक्तियाँ या चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान। सोचिए, बताइए कि जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है। सोचिए और गेस करिए इसका आंसर क्या होगा। वाइमर संविधान से कौन सा लिया गया था। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान किए गए थे या उसी ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर डी होगा।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं। बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? सोचिए और अपना आंसर मन में रखिए, सोचिए। और इसका आंसर है 1 बार, ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं, भारत की प्रस्तावना की आधारशिला क्या है? पहला ऑप्शन है क्रिप्स योजना, दूसरा है माउंटबेटन योजना, तीसरा है उद्देश्य प्रस्ताव या चौथा है कैबिनेट मिशन योजना। सोचिए इसका आंसर क्या है और गेस करिए। देखते हैं आपके इन 20 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन पहले से आप गेस करते हैं। आप अपने आप को जज करिए। तो इसका ऑप्शन है या इसका आंसर है उद्देश्य प्रस्ताव। भारत की प्रस्तावना की आधार जो शिला है वो उद्देश्य प्रस्ताव से लगी है। आप 20 क्वेश्चंस जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं इसमें आप पहले खुद डिस्कस करें, सोचें कि इसका आंसर क्या होगा, फिर मेरे द्वारा बताए गए आंसर से अपने आंसर को मिलाइए और देखिए कि आपको पहले से कितने आंसर पता थे। चलिए अगला देखते हैं, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन आपके सामने ये रहे, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। दूसरा ऑप्शन है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, या तीसरा ऑप्शन है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। चौथा ऑप्शन है भारत राज्यों का संघ है। तो दोस्तों इसका आंसर है आंसर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय संविधान है, पहला ऑप्शन है लचीला, दूसरा है लचीला और अचल का सामंजस्य, तीसरा है अचल, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। वैसे अचल का मतलब होता है कठोर। तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा कि भारतीय संविधान कैसा है, लचीला है या लचीला और अचल दोनों का मिश्रण है, या तीसरा ऑप्शन अचल है, इनमें से कोई नहीं। गेस कर लिया? आंसर है बी, लचीला और अचल का सम्मिश्रण, यानी भारतीय संविधान लचीला और कठोर का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान में से निम्न में से कौन से तत्व लिए गए हैं? अब वो आपको नंबर में दिए गए हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 करके। पहला है विधिका शासन, दूसरा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तीसरा है कानून निर्माण की प्रक्रिया, या चौथा है संसदीय सरकार। अब ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है 1, 3, 4, दूसरा ऑप्शन है 1, 2, 3, तीसरा ऑप्शन है 2, 3, 4, या चौथा ऑप्शन है सिर्फ 2 और 4। अनुमान लगाएं, सोचिए इसका आंसर क्या होगा कि भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान में से निम्न में कौन से तत्व लिए गए हैं। हमने आपको दिए रखे हैं 4 ऑप्शन, 4 विधिका शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय सरकार। तो दोस्तों इसका आंसर ए होगा 1, 3, 4, यानी विधिका शासन, कानून निर्माण की प्रक्रिया और संसदीय सरकार, ये हम लोगों ने ब्रिटिश संविधान से लिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना सुनिश्चित आदर्शों को प्रतिस्थापित करती है। अब इसकी चर्चा सर्वप्रथम किस में हुई थी, मतलब पहली बार सर्वप्रथम कब हुई थी? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू के रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की घोषणा करने वाले भाषण में की गई थी, या बी ऑप्शन है नेहरू रिपोर्ट में हुई थी, या सी ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में एक प्रस्ताव स्वीकार करके की गई थी, या चौथा ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव में हुई थी। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ऑप्शन पढ़ लीजिए और सोचिए इसका आंसर क्या होगा कि प्रस्तावना सुनिश्चित आदर्शों को प्रतिस्थापित करती है। अब इसकी चर्चा प्रथम बार कहाँ हुई थी? आपने पढ़ लिया, सोच लिया क्या आंसर होना चाहिए, आप अपने मन में रखिए। और इसका आंसर होगा डी, संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव में हुई थी। तो ऑप्शन होगा डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न शब्दों को कुछ सही क्रम में व्यवस्थित करें, जिस क्रम में उन्हें भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। ठीक है, ये नीचे आपके शब्द हैं, प्रभुता संपन्न,
धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, गणतंत्र, लोकतांत्रिक। अब ऑप्शन आपके सामने हैं। अब ऑप्शन को देख लीजिए और सोचिए कि इनको किस क्रम में सही सही रखा जाए। नंबर कौन कौन शब्द हैं? प्रभुता संपन्न, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, गणतंत्र, लोकतांत्रिक। अब सोचिए इनको किस क्रम में प्रस्तावना में सही सही रखा गया था। तो इसका आंसर है डी, पहले रखी गई प्रभुता संपन्न, फिर है समाजवादी, फिर है आपका धर्मनिरपेक्ष, फिर 5वां नंबर लोकतांत्रिक है, फिर 4थे नंबर पर है गणतंत्र। तो इस तरीके से हमारी प्रस्तावना में ये नंबर को लिखे गए हैं, ये शब्दों को रखा गया, शब्दों का ये क्रम है। संविधान में संघ को नाम दिया गया है। पहला ऑप्शन है हिंदुस्तान या भारतवर्ष, दूसरा ऑप्शन है इंडिया या हिंदुस्तान, तीसरा ऑप्शन है इंडिया या भारत, चौथा ऑप्शन है भारत देश या इंडिया। सोचिए, किस कर लिया कि संविधान में संघ को क्या नाम दिया गया है? तो ऑप्शन सी, इंडिया या भारत। संविधान का पहला अनुच्छेद ही कहता है कि इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट। किस संविधान से भारतीय संविधान में कानून के शासन, संसदीय प्रणाली और कानून निर्माण प्रक्रिया की प्रेरणा ग्रहण की गई है? ऑप्शन आपके हैं अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान, कनाडा का संविधान या उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि संविधान में, भारतीय संविधान में कानून और शासन, संसदीय प्रणाली, कानून निर्माण की प्रक्रिया किस संविधान की या किस संविधान से लिया गया है? सोच लिया, ऑप्शन पढ़ दिया है, अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान, कनाडा का संविधान या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, ब्रिटिश संविधान। अगला है निम्न में से भारतीय संविधान में सबसे अधिक उपबंध किससे लिए गए हैं? निम्न में भारतीय संविधान में से सबसे अधिक उपबंध किससे लिए गए हैं? पहला ऑप्शन है आयरलैंड का संविधान, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान या तीसरा ऑप्शन है भारतीय शासन अधिनियम 1935, चौथा ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान। बताएं। तो इसका आंसर होगा सी, भारत शासन अधिनियम 1935। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावना से सुस्पष्ट उभरता है? निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावना से सुस्पष्ट उभरता है? पहला ऑप्शन है संविधान कब अधिनियमित हुआ था, दूसरा है किन आदर्शों को प्राप्त करना था, या शासन का तंत्र, या चौथा ऑप्शन है प्राधिकार का स्रोत, प्राधिकार का स्रोत। तो सोचिए प्रस्तावना से क्या चीज़ इन चारों ऑप्शनों में सबसे अच्छी तरीके से वो निहित है या वो चीज़ें हमें पता चलता है। सोच लिया, आंसर इसका है डी, प्राधिकार का स्रोत। तो ये आज के 20 क्वेश्चन हैं। अगले वीडियो में हम लोग 20 से 30 क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे। इस तरीके संविधान के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को श्रृंखला लेकर चल रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।